संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया और इस दौरान प्ले कार्ड दिखाते हुए विपक्ष के नेता सदन के वेल तक पहुंच गए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसके बाद तीखा हमला बोला। मोर डिस्कशन फॉर मोर डिबेट। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। संसद में मिडिल ईस्ट वॉर की गूंज। इशू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ। चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी। एनर्जी सिक्योरिटी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर बहस की मांग को लेकर हंगामा काटा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही शुरू होते ही थोड़ी देर बाद स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा है। वहीं सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई और चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो उस पर चर्चा करके दिखाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूं और फिर से अनुरोध करता हूं, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो। सदन में विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट के हालात पर बयान दिया और कहा कि गल्फ कंट्री में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. सदन में विदेश मंत्री के बयान के दौरान विपक्षी सांसद प्ले कार्ड लेकर नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गए, तो विपक्ष के इस रवैये को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गैर जिम्मेदार बताया। विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के हालात पर अब संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार ने विपक्ष की मांग नहीं मानी है। साथ ही लोकसभा स्पीकर को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर कल दोपहर 12 बजे चर्चा की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।